यूट्यूब फिजिक्स क्लास में आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें अनुप्रयोग पहला ये पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है। ये अनंत विस्तार वाले चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये प्रश्न नंबर 8 है, आज इसी को हम बताएँगे। तो देखिए, गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाले किसी चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनंत विस्तार वाले, अनंत विस्तार का मतलब अनंत लंबाई वाले चालक तार। तो एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लेते हैं। ये डॉटेड लाइन खींच लिए। डॉटेड का मतलब हो गया ऊपर भी अनंत है और नीचे थोड़ा-सा भाग इसका ले लेते हैं और नीचे भी अनंत तक है। और मान लेते हैं कि ये इस पर धन आवेश है, इस चालक तार पर धन आवेश है और इस चालक तार को अनंत तक घेरना या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना बहुत कठिन है। अनंत तक नहीं कल्पना कर सकते, लिमिट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एल लंबाई का चालक तार ले लेते हैं, इसका छोटा-सा भाग ले लेते हैं और इसमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चूँकि स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। स्मॉल r दूरी पर, P बिंदु पर। तो P बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, एल लंबाई का। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलनाकार। इस बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी, स्मॉल r, क्योंकि r दूरी पर लिया गया है। मानते हैं कि यहाँ पर P बिंदु पर क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर क्षेत्रफल के लंबवत होगा, dA वेक्टर, और इसी दिशा में यहाँ से निकलने वाला वैद्युत बल रेखाएं भी इसी दिशा में होंगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। और यहाँ पर एक छोटा-सा पृष्ठ ले लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस तरफ होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर है इस पर लंब होगा, dA वेक्टर। ये 90 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ पर कोण जो बनेगा वो 0 अंश का होगा। तो इस तरह से गॉसियन पृष्ठ की एक कल्पना करिए। तो उत्तर में ये चित्र बना लेंगे और लिखा जाएगा, जितनी बातें यहाँ पर बताए हैं वही बातें अब लिखी जाएंगी। माना माना किसी धन आवेशित, किसी धन आवेशित लिया गया है, धन आवेशित चालक तार, चालक तार माना किसी धन आवेशित चालक तार का रेखीय घनत्व, इसका रेखीय घनत्व मान लेते हैं कि लैम्ब्डा है, रेखीय घनत्व इस पर लैम्ब्डा है। चालक तार का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा है। इस चालक तार से r दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चालक तार से एल लंबाई का तथा इससे चालक तार से यहाँ पर के कर देते हैं, ज़्यादा सटीक है। चालक तार के एल लंबाई का तथा इससे घेरते हुए, इसको घेरते हुए, जाइए सेंटेंस मिला लिया जाए। चालक तार के एल लंबाई तथा इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P से होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं।
गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा चालक तार की लंबाई जो है, ये गॉसियन पृष्ठ के तार की लंबाई है L। तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कीजिए और इस गॉसियन पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकलने वाला टोटल फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे और टोटल फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे तो गॉस का नियम प्रयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ से अतः करके लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। किस पृष्ठ के कारण? वृत्तीय पृष्ठ के कारण, वक्र पृष्ठ के कारण, वक्र पृष्ठ के कारण और प्लस करेंगे सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और ये पृष्ठ होगा ये वृत्तीय पृष्ठ के कारण, वृत्तीय एक वक्र पृष्ठ के कारण और एक वृत्तीय पृष्ठ के कारण। वक्र पृष्ठ के कारण देखिए यहाँ पर ई डी ए cos थीटा जब लिखेंगे तो थीटा जो लगेगा वक्र पृष्ठ के कारण 0 अंश आएगा। तो इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई डी ए cos 0 अंश, ये हो गया वक्र पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ के लिए जरा देख लीजिए सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई वेक्टर हट जाएगा ई डी ए cos 90 अंश हो जाएगा, cos 90 अंश। cos 90 अंश का मान 0 होता है जिससे कि ये पूरा 0 हो जाएगा और cos 0 अंश का मान 1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा E इंटू सरफेस इंटीग्रल ओवर ए और डी ए और इधर हो जाएगा 0। तो टोटल फाई निकला है, ये फाई निकला है। लेकिन गॉस की प्रमेय से क्या है, ऊपर मिटा के लिखते हैं। सो देख लीजिए फिर से परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा, याद करिए क्यू बटा एप्सिलॉन 0, आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये बताया गया। लेकिन आवेश कितना होगा, एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश है तो पूरी यल लंबाई पर लैम्डा इंटू यल आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकेंगे आप, यहाँ पर लिख सकेंगे लैम्डा इंटू यल आवेश की जगह पर बटा एप्सिलॉन 0। इसलिए ये मान फाई ई का मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ एक चीज ठीक है, इतना पहले कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू यल अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू सरफेस इंटीग्रल ओवर ए और डी ए। ये सरफेस इंटीग्रल किसका था, यहां पर देख लीजिए वक्र पृष्ठ का था। तो इसका सरफेस इंटीग्रल जब करेंगे तो 2 पाई आर आएगा। तो यहां पर लिखेंगे लैम्डा इंटू यल अपान एप्सिलॉन 0 इन ई इंटू हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो गया। और कितना पृष्ठ है, कितना ऊंचाई तक है, यल, तो इंटू यल हो जाएगा। तो 2 पाई आर यल, ये हो गया पृष्ठ। अब इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ई का मान हमको निकालना है, इंप्लाइज दैट इसको इधर भगा के लेके आते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 एक जगह रख दिए, यल से यल देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये यल से यल कट गया, 2 पाई यहाँ पर हो गया और आर को रखेंगे लैम्डा बटे आर यहाँ पर इज इक्वल टू ई।
अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे देखिए 4 पाई, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग जानते हैं और हम यहाँ 2 पाई लिख दिए तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए 2 से यहाँ गुणा कर लीजिए और 2 से यहाँ, तो इंप्लाइज दैट आ जाएगा ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर। तो ये आपका फार्मूला हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टोटल। गॉस नियम पर देखिए, इसके उपयोग पर एक और सवाल है, ये प्रश्न नंबर 9। एक चालक तार लंबाई वाला होता है, अनंत लंबाई वाला चालक तार के कारण, और एक अनंत विस्तार वाले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर अब अनंत विस्तार वाले आवेशित चादर के कारण निकालेंगे। तो प्रश्न है, गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाले किसी आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, अनंत विस्तार वाली चादर। तो चादर देखिए, अनंत विस्तार का मतलब इधर कटा हुआ है और ऐसे भी कटा है, काट करके एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, आवेशित समतल चादर है। मान लेते हैं कि इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब आवेशित चादर को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो ये आवेशित चादर पर, ये चादर पर संपूर्ण चादर पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, धन आवेश दिया गया तो ये एक समान रूप से पूरी चादर पर फैल गया। अब इस चादर को, चूंकि इधर भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी और नीचे भी, तो इसको घेरते हुए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किस प्रकार से करें? तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बेलनाकार पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो बेलनाकार का मतलब हो गया कि यहां से ले लिया जाए बेलनाकार पृष्ठ, ये बेलन के आकार का पृष्ठ हो गया, बेलनाकार पृष्ठ, और इसको घेरते हुए और भी इधर भी निकला रहेगा, दूसरी तरफ भी, चादर के दूसरी तरफ यहां भी बेलनाकार पृष्ठ निकला रहेगा। तो यहां पर एक वृत्तीय पृष्ठ आएगा, ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ पर एक छोटा सा डीए क्षेत्रफल लेते हैं, डीए का दिशा हो जाएगी, ज्यादा किनारे देख लीजिए, तो यहां पर और स्पष्ट लिख देते हैं डीए वेक्टर, और जब इधर से लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो भी ये भी इसी दिशा में हो जाएंगी, ई वेक्टर। लेकिन यहाँ वक्र पृष्ठ पर जब कोई अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं डीए, तो ये लंबवत होगा डीए वेक्टर इस तरफ, और क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर, ई वेक्टर। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर बनेगा 0 अंश का कोण। तो ये सारी बातें अब लिख लिया जाए। तो इस पे जितना बात बोले हैं लिख के वही लिखाएंगे। उत्तर में लिखा जाएगा कि माना किसी अनंत विस्तार वाली चादर को, अनंत विस्तार वाली चालक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। माना किसी अनंत विस्तार वाली समतल प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। समतल प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और देखिए यहां पर ये स्मॉल आर दूरी पर लिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको, यहाँ पर निकालनी है, यानी पी बिंदु पर, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसमें भी वही है, आर दूरी पर। तो माना किसी अनंत विस्तार वाली समतल प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है,
इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां बिंदु P पर ज्ञात करना है। बिंदु P से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ से बाहर निकलने वाला, इस पृष्ठ से संबद्ध टोटल फ्लक्स, यहां लिखेंगे, इस पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर यहाँ सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, किस पृष्ठ के कारण? समतल पृष्ठ के कारण, समतल, और प्लस सरफेस इंटीग्रल ओवर ए, और ये किस पृष्ठ के कारण है? वक्र पृष्ठ के कारण, इसके वक्र पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वक्र पृष्ठ। वहां पर लास्ट में हम वक्र पृष्ठ लिखे हैं, ध्यान दीजिए। और इसका जब निकालेंगे समतल पृष्ठ के कारण, तो यहाँ पर हमने बताया 0 अंश का कोण है और यहाँ पर 90 अंश का। तो फिर पिछली वीडियो की तरह फिर इसका गणना कर लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई डी ए कॉस 0 अंश प्लस इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई डी ए कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे, वहां पर 0, तो वो पूरा 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका ई बाहर हो गया, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए और डी ए बच गया, डी ए और प्लस 0। तो इस तरह से फ्लक्स निकाल लिया गया है। अब देखिए, जो ये सरफेस होता है चादर का, ये दोनों तरफ होता है, इधर भी और इधर भी। अगर मानते हैं कि पूरी चादर का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, मान लेते हैं पूरी चादर का क्षेत्रफल, अनंत विस्तार की चादर का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो इधर ए क्षेत्रफल होगा और इसके पीछे की तरफ ए क्षेत्रफल होगा, अर्थात ये इंटीग्रल करेंगे तो 2a निकलेगा। तो ये हो गया e इंटू 2a। परंतु गॉस की प्रमेय क्या कहती है, उससे देखते हैं। परंतु गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है, ये गॉस प्रमेय में बताया गया है। और इन दोनों को अब बराबर कर देंगे, ये भी फाई ई है, फाई ई का मान आया हुआ है और यहाँ भी फाई ई का मान आया हुआ है, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। इसलिए लिख सकेंगे ई इंटू 2a बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर निकल जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर क्यू अपान ए, जो क्यू अपान ए होता है, क्यू अपान ए इसको कहते हैं सिग्मा। तो एक और सूत्र यहाँ पर हो सकता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये पूरा फार्मूला हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि क्यू अपान ए बराबर सिग्मा, इसे क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। यहां लिख देते हैं, चूंकि
Q अपान A बराबर सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो इस तरह से ये निश्चित रूप से आता है। अब दोनों में से कोई ना कोई एक पेपर में जरूर रहेगा 2023 के लिए। इन दोनों को तैयार कर लीजिए ताकि 100% चांस रहे कि ये पेपर में मिले।